हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे पेपर के सॉल्यूशन, यानी मैथ के सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक 11th जून सेकंड शिफ्ट तक का सारा कुछ सॉल्व कर लिया है। उसको अगर आपको देखना है तो चैनल पर जाना होगा। तो आज का जो क्लास था वो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं अपलोड कर देता हूँ इसको, आप देख लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि ए पाइप ए और बी जो है वो टंकी को खाली कर रहे हैं, खाली टंकी को भर रहे हैं 72 मिनट और 76 मिनट में। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये 72 मिनट में फिल कर रहा है, और ये हो गया बी, ये 76 मिनट में फिल कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर दोनों का एलसीएम लूंगा तो 4 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, और एक में 18 आ गया, एक में से 19 आ गया। चलिए, अब हमारे पास जो ए पाइप था उसका हमारे पास जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 19 आ गई। बी की जो आ गई वो 18 आ गई। क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोला जाता है, लेकिन कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 54 मिनट में भर जाए। अब अगर हम बात करें कि 54 मिनट में भरना है पाइप को, तो पाइप ए बंद हो रहा है, बी तो सॉरी पाइप बी बंद हो रहा है ना, ए तो बंद नहीं हो रहा है, ए पूरे टाइम चल रहा है। यानी ए जो होगा वो 19 की इफिशियंसी से 54 मिनट पूरा चलेगा, तो कितना भर देगा, 19 चौक 76 और 19 पंचे 95, 95 और 7 102, इतना भर देगा। अब टोटल हमें भरना कितना था, हमें भरना था इतना। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 गुणे 19, ये हमारे पास आ जाएगा 19 दूनी 38 और 19 सत्ते 133, 33 और 3 135, इतना भर जाएगा। यानी अब बचा कितना, अब मैं अगर इसमें से माइनस कर देता हूं जो ए ने फिल किया है, वो हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पर से देखो तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 36 होगा, यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया 2 आ गया, और यहाँ से आ गया 4 और ये आ गया 3, यानी 342 बच गया। और इसको जो बच गया इसको भरेगा कौन, इसको ये बी भरा होगा, तो बी भरा होगा 18 की इफिशियंसी से, तो 18 की इफिशियंसी से बी भरेगा, तो यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 18 कम 18 बच गया 16, 18 9 162, 19 मिनट लगेगा। तो 19 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया था, तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, यानी 25 से कितना हो गया, 3 कम हो गया 22 हो गया। लेकिन जब आपको कार्य को दोबारा इसको उतना बढ़ाना बढ़ाना है तो कैसे करोगे, आप इसको अपोजिट कर दो, 22 से 25, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 22 से इंटू 100, सॉरी ये 22 होगा, 25 नहीं होगा। तो हम बढ़ा रहे हैं तो कितने से बढ़ाएंगे, 22 से बढ़ाएंगे। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड करोगे तो 150 डिवाइड बाई 11, 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 और बच गया 40, 11 3 जा 13 पॉइंट, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी 13 से। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया है कि इफ 3 इज अ कॉमन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए प्लस क्यू। तो 3 को क्या करो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 3 को x की जगह पर पुट करोगे। फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पर देखो, इसमें मैं अगर 3 को पुट करता हूँ तो हमारे पास आ गया 9, और ये आ गया माइनस का 24 प्लस का p इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस का निकल के आएगा, माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो गया, p की वैल्यू आ गई 15। अगला देखो, यहाँ पर क्या करना है, 3 पुट कर दो, यहाँ पे आ गया 9 प्लस ये आ गया 3 इंटू 4 12 प्लस का q इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस का 21, यानी p प्लस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, p प्लस क्यू, यानी 15 माइनस का 21, यहां से आ जाएगा माइनस का 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत हमें दे रखा है और उनके मूल्य हमें दे रखे हैं उनके रेशियो के। तो हमें सबसे सस्ती वस्तु निकालनी है, यानी हमें 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल कितना हो रहा है, 7 5 12 3 15, यानी 15 रेशियो की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 15,255, सॉरी 15,255 ये दे रखी है, लेकिन 15 रेशियो की वैल्यू नहीं है, ये आपका एवरेज है, तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये टोटल वैल्यू हो जाएगी। ओके, क्योंकि एवरेज दे रखा है आपको, औसत दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें निकालनी है 3 की वैल्यू, सबसे छोटा जो वैल्यू है, यानी सबसे सस्ती वस्तु कौन सी होगी, यही 3 वाली। तो 3 निकालना है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 5 डिवाइड करोगे तो 3 रेशियो की वैल्यू आ गई, और यहाँ से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा
15 हो गया, 0 आ गया, 5 5 जा 5 1 जा। अब यहाँ से देखो 3 1 जा 3, यूनिट डिजिट आपका 3 आ रहा है, किस में आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन व्यक्ति पी क्यू आर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। पी क्यू आर इनका रेशियो हमारे पास दे रखा है कितना, 11 8 और 20। बोला गया है कि अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 9 महीने के बाद क्यू ने अपना 35% वापस ले लिया, यानी 9 महीने तक तो यही चला होगा, प्लस अब 9 महीने के बाद 35% निकाल लिया तो कितना बचा, 8 का 35% निकाला तो कितना बचा, 65%। और ये कितने दिन चला, 3 महीने, ये रेशियो बना। अब आगे चलिए, आगे क्या बोला गया है कि आर ने पूरा वर्ष वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले, 7 महीने पहले या तो 5 महीने तो ये पूरा चला होगा, प्लस अब कितना निकाला, 14%, यानी 20 का 86%, 86% तो पूरा रहा होगा। अब ये कितने दिन चलेगा, 7 महीने। ओके, और पी का कुछ नहीं बोला तो ये 12 महीने पूरा चलेगा। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट करो। यहाँ से आ गया हमारे पास 132। अब इसको काट सकते हो आप, देखो 4 से जाएगा 2 बार, 4 से गया ये 25, और 5 से गया ये 13 बार, 5 से गया ये 5 बार। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 20 से जाएगा 5 बार, और कुछ नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। यहाँ से देखो 72, और ये 5 इधर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 360 प्लस का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 छंग 78 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर देखो ये हो गया 20 पंचे 100, 5 से मल्टीप्लाई होगा 500 हो गया, प्लस का यहाँ पर देखो 86 गुड़े 7, 7 छंग 42 और 7 8 56, 56 4 60 डिवाइडेड बाई पूरे का डिवाइडेड 5। अब हमें क्या करना है कि सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सभी में अगर 5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 हो गया, और ये तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा, ये हो गया 660 इंटू रेशियो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और 7 6 13, 7 6 13 और 3 1 4, 438, और इसका रेशियो आ जाएगा 6 5 1102। अब इसको आप काट सकते हो 2 से, सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से आ गया 3 30, और यहाँ से 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4 और 1 9, 2 से गया ये 5 आ गया, 5 5 जा 5 2 जा 10, और ये आ गया 51। अब आप इसको ऐड कर लो, ये आ गया 9 3 2 5 5 10, और ये हो गया 19 70 30 1100 आ रहा है, यानी 1100 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 40700, 2 0 से 2 0 गया, 11 से जाएगा ये 11 3 33, 11 7 77, यानी एक रेशियो की वैल्यू 37 आया। हमें निकालना किसका था, आर का। अब आर का अगर निकालना है तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 551। यहाँ से देखो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 551 इंटू कितना आया था, एक रेशियो की वैल्यू 37, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जितना वो कैलकुलेटिव था वो इतना ईजी है। 6 से डिवाइड कर लो, 6 चौका 24, 6 अठे 48, 48 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी एक शर्ट को 950 में बेचता है, यानी 95% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि 5% हानि हो रही है, तो 950 है। तो आपका जो 100% यानी सीपी कितना हो जाएगा, 1000 हो गया। यानी अगर सीपी आपका 1000 हो गया तो एसपी कितना है, 1340। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 1 0 से 1 0 काट लो, 34 का हो रहा है 100 पर, तो 34% आपका प्रॉफिट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि प्रत्येक 25 एम कोर वाले एक घन का आयतन यानी क्यूब का हमें यहाँ पर निकालना है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। हमारे पास 25 दे रखा है यहाँ पर एजेस, तो 25 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अगर आपको क्यूब नहीं पता है तब भी आप सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 5 दे रखा है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 25 का क्यूब क्या होता है, 15625। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि एक सीढ़ी के सहारे एक प्रकार टिकी हुई है, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। अब देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो एलिवेशन है एंगल का वो कितना है, 60 डिग्री है। ओके, यदि सीढ़ी की लंबाई यानी सीढ़ी की लंबाई ये हो जाएगी 10 है, तो मीटर का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है, तो सीढ़ी का पाद, ये आपका सीढ़ी का पाद है, तो यहाँ से दीवार है कितने दूर पर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे यानी आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60। आपको पता होगा कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर ये 60 है और ये 30 है, तो ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। अब 2 की वैल्यू आपको पास कितने दे रखी है, 10 दे रखी है। 1 की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी इसकी हाफ, 1/5।
5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक टैंक को 19 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप 21 मिनट में भर सकता है, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 2/3 भाग कितने देर में भरेगा। तो सिंपल है, दोनों साथ चल रहे हैं तो 19 इंटू 21। अब यहाँ पर एक भर रहा है, एक माइनस, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2 आ गया। अब ये तो पूरा टैंक भरने का टाइम आ गया, लेकिन आपको पूछा है 2/3, तो 2/3 यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 2 गया, 3 से गया 7 टाइम, 19 इंटू 7 133 होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो 86 की अगर हम बात करें तो कितनी बार आया है, 1 2 2 2 2, 86 सिर्फ 2 टाइम है। 90 अगर देखोगे तो आप 1 2 3 3 बार है, तो यहां से ये तो खत्म हो गया। अब 78 देखना है, एक हो गया 78, 78 एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये 4 हो गया तो ये भी खत्म हो गया। 75 देख लो, एक हो गया, 75 75 75 एक ही टाइम है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि जो संख्याएं दे रखी हैं वो 43 और 32 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 32 से हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, 2 से होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, 8 से होना चाहिए। 32 सभी से डिविजिबल होता है, इसका फैक्टर है सब 2 4 8। तो यहाँ से 2 से अगर बात करोगे तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इनका इवन होना चाहिए तभी 2 से डिविजिबल होगा। अब अगला देखो, ये सब 2 से जा रहे हैं और 4 से भी जा रहे हैं। अब 8 से हम देख लेते हैं, 8 से अगर आप देखोगे तो ये नहीं जा रहा है और ये आपका जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर 1 बचेगी। यहाँ पर फिर ये ऊपर जाएगा तो पावर 1 बचेगी 7 की, यहाँ पर ये भी ऊपर जाएगा तो पावर 1 बचेगी। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यूनिट डिजिट देखो, 9 7 63, 3 आया, 3 5 15, 5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका एलसीएम दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, एक्स इसको मान लेता हूँ 5x, x और 7x, इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, 5 इंटू 7 और इंटू तीनों में x है तो यहाँ से x आ जाएगा, यानी 35x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 75 95। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 7 से जाएगा 5 बार, 7 से गया 1 बार और 7 8 56, 3 बच गया, 7 5 35, 5 से फिर जाएगा, x की वैल्यू आपके निकल के आएगी 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, यही आपको निकालना था। एचसीएफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 217। चलिए अगला क्वेश्चन, अब अगर हम यहां से बात करें, देखो इस क्वेश्चन को क्या कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। एक तरीका तो है कि आप जो आपका एक फार्मूला होता है, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, इससे जा सकते हो। दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि अगर आपको यहाँ पर बहुलक और माध्य जो है उनका डिफरेंस दे रखा है और पूछा क्या है, बहुलक और माध्यिका का पूछा गया है, तो सिंपली जो आपको दे रखा है 17.7, इसका 2/3 कर दो, बस आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ से 3 से जाएगा, ये 5 टाइम गया, 3 से गया 9 टाइम। अब 5.9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। सिंपली आपको यही करना है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है, तो हम ए को x मान लेते हैं, बी को y मान लेते हैं। बोला गया है कि ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने का योग, यानी x प्लस 4y का योग हमारे पास कितना है, 37 है। फिर बोला गया है कि ए की आयु के 7 गुने, यानी 7x प्लस बी की आयु के 6 गुने, 6 गुने का इनका जोड़ बोला गया है कि 61 है। तो आप क्या करो, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया 7x प्लस का 4y इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 चौक 28y, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 7 सता 49 और 7 तिरिक 21 4 25, और ये इसको आप यहाँ पर ले लो 7x 6y इक्वल टू 61, माइनस कर लो, यहाँ से कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया 22x। ओके, और इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आ गया 8 और ये जाएगा 5, 15 में से 6 गया 9, 198। 22 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितनी टाइम जाएगा, 9 बार जाएगा। x की वैल्यू आ गई 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई तो यहाँ पर इसमें पुट कर लो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी 37 माइनस 36, x की वैल्यू 1 आ गई। हमको क्या निकालना है, a और प्लस b का योग, यानी x प्लस वाई। x की वैल्यू आपके पास 9 है, सॉरी ये y की वैल्यू है,
y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखो 10 आपका आंसर आ रहा है यहाँ से, x इक्वल टू 1, 9 आपका आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD जिसमें AB और DC पैरेलल है। अब अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको AB मान लेते हैं और इसको CD मान लेते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो E और F इसका विकर्ण है, तो E और F यहाँ पर इसका विकर्ण हो जाएंगे। ओके, E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है, तो हम मध्य बिंदु मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से E और F इसको अगर हम मिला देते हैं तो बोला गया है कि AB की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, ये 14 हो गई। BC 73 दे रखी है, सॉरी ये इधर C होगा इधर D होगा, 73 दे रखी है, और DC आपका दे रखा है 90, AD दे रखा है 22। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको EF की लंबाई बतानी है। तो EF की लंबाई क्या होती है, देखो EF की लंबाई होती है CD माइनस का AB डिवाइडेड बाई 2। बस आपको यहाँ से 90 माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 2, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6, 76 डिवाइडेड बाई 2, 3 से जाए 2 से जाएगा 3 और 8, ओके 2 3 अच्छा और 2 8 16, 38 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। और अगर यही आपका जो है ये मध्य बिंदु इधर दिया होता, जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, तब आपको क्या करना पड़ता, 73 माइनस का 22 करना पड़ता। ओके क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि 2100 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु होंगे। तो कितनी कितनी जगह पर मिलेंगी वो ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इनका स्पीड निकालो, स्पीड क्या आ जाएगा, सबसे पहले अमित का, तो यहाँ से देखो अमित की स्पीड हमारे पास आ जाएगी 2100 डिवाइडेड बाई 42। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हो तो 21 से ये गया 2 बार, 21 से गया ये 500, सॉरी 21 से गया ये 100 टाइम, ओके, और 2 से जाएगा तो ये आ गया 50। अब आपका दूसरा कौन है, सुमित। सुमित का कितना है, 2100 मीटर चलता है कितनी देर में, 75 सेकंड में, 75 सेकंड में। तो यहाँ से जाएगा 25 बार 3 बार, और 25 अट्ठे 200 और बच गया 100, 25 चौका 100, 3 से जाएगा 28। अब आपको क्या करना है कि सिंपली इसका रेशियो लेना है, ए और बी का, हमारे पास ए और एस इनका रेशियो लेना है। तो मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 14। अब और नहीं कटेगा, बस आपका यहीं से आंसर निकल के आएगा। अगर दोनों का अपोजिट साइड बोला है, यहाँ पर विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो दोनों को ऐड कर दो, 25 प्लस 14, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 35 4 39, 39। तो ऑप्शन 39 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में अगर बोला होता कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी विपरीत दिशा ना देकर के सेम डायरेक्शन बोला होता कि एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना था बस। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ से आपको देखो, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी बताया था कि एक बार आप y को 0 कर दो, एक बार x को 0 कर दो। y को 0 करोगे तो यहाँ से ये खत्म। अब देखो हमारे पास 216 x क्यूब बचा, ये नहीं है ये नहीं है, 2 ऑप्शन बच गए। यहाँ से ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब इस बार x को 0 कर दो। अब x को अगर 0 करोगे आप तो आपके पास क्या बचेगा, यही 343। तो 343 किस में आ रहा है, इसमें करोगे तो 1000 y क्यूब आएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। अगला क्वेश्चन, अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से, यानी आपका जो इनिशियल स्पीड होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये हो गया आपका स्पीड का रेशियो। अब अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, 4:5। अब यहाँ पर रेशियो में देखो कितना टाइम लग रहा है ज्यादा, 1 मिनट ज्यादा लग रहा है, एक रेशियो ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन में कितना बोला गया, 25, यानी एक रेशियो की वैल्यू 25 मिनट। तो हमें किसकी निकालनी है, सामान्य चाल, सामान्य समय। सामान्य समय कितना है, 4, तो 4 से 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 मिनट। बस 100 मिनट आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ज्वार और चने का बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस दे रखा है 2:5, और बोला गया है कि इनका उपभोग यानी कि ये कंज्यूम कितना करते हैं, 4:7। तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपका आ जाएगा, क्योंकि ये तो प्राइस है और ये आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि अगर प्राइस आपका 2 रुपए है, 4 किलो खा रहे हो तो कितना खर्च हो रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तभी पता चलेगा, बस सिंपल सा वही चीज। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कितनी धनराशि
4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 हो जाएगी। तो सिंपली देखो 4×3 = 12, ये 12% हो रहा है, लेकिन 12% क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर क्या दे रखा है, अमाउंट, तो अमाउंट परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100% आपका प्रिंसिपल होता है वो भी ऐड हो जाएगा, यानी 112% की वैल्यू 840 है। 100% हमें निकालना है, तो यहाँ से 112 डिवाइड कर दो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आप 28 से डिवाइड करोगे तो 28 3 जा हो जाएगा और 28 4 जा हो जाएगा, 4 से जाएगा 25, 25 3 जा 750, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो 10 हो गया इंटू 10 के बाद यहाँ से आ गया 12 प्लस का ये जाएगा 5 टाइम, यानी 120 और 5 125 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें निकालना है कि विक्रय मूल्य किसका अधिकतम है। तो विक्रय मूल्य किसका अधिकतम होगा, जिसका आपका अगर बात करें तो जिसका डिस्काउंट कम होगा। तो यहाँ पर 27% का 2 बोला गया, यानी 54 से थोड़ा सा कम होगा। ओके, और 7% 6% बोला गया, तो 7 6 13 से कम होगा। सॉल्व मत करिए, देखो 45 और 29 बोला गया, ये तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। ओके, क्योंकि ये तो आपका 75 74% से थोड़ा सा कम होगा, और 20 और 38 ये भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो 13% वाला आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 64% की छूट देने के बाद एक वाटर कूलर कितने में बिक रहा है, 6480 में। तो 64% को आप क्या लिख सकते हो, 16 डिवाइडेड बाई 25, यानी आपका मार्क प्राइस जो है वो 25 होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16। अब अगर 16 हो गया तो सॉरी 16 नहीं होगा, 16 का डिस्काउंट है, 16 का डिस्काउंट है, तो आपके पास जो आपका एसपी आएगा वो 9 रेशियो आएगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6480, यानी कितने का मल्टीप्लाई है, 763 हो गया और 2 720, तो आपका एमपी कितना हो जाएगा, 720। 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 175 180, यानी 18,000। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई छूट ना दी जाती, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता, तो यही तो आपका सेलिंग प्राइस होता जो 18,000 आया है। तो यहाँ पर देखो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाता, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, यानी 5 आपका सीपी हो जाता है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 आपका एसपी हो जाता, यानी 6 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 18,000, यानी कितनी बार जाएगा, 3 इंटू 1000, तो यहाँ से 3000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15,000, जो आपके आंसर बन जाएगा। सीपी आपसे पूछा था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखो 6 से आप डिवाइड करोगे 7 टाइम जाएगा, 7 इंटू 6, 7 छंग 42, 2 आ गया, 7 7 49 और 4 53, ये आ गया आपकी एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से जाएगा 2 बार, वाई कितना आ गया, 12। अब आपको वाई और एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, तो यहाँ से देखो 53.2 और इंटू यहाँ पर मैं अगर पॉइंट को हटाता हूँ तो एक जीरो लग जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 1 टाइम, 4 जाएगा 3 टाइम, 4 से गया 3 टाइम और 4 से गया 30, 133 रेशियो 3, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम एन और एक्स वाई दो पैरेलल लाइन है, ये हो गया आपका एम एन और एक्स वाई, ये हो गया आपका एक्स वाई। क्वेश्चन बोला गया है कि एक रेखा बी के है जो इन रेखाओं को बी और के बिंदु पर मिलती है, हम यहाँ पर इसको बी मान लेते हैं, ये के हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एन बी के ये वाला एंगल हमारे पास 78 डिग्री दे रखा है, सॉरी एन बी के ये नहीं होगा, नीचे वाला होगा, तो एन बी की ये आपका बन रहा है, तो आपका ये 78 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, वाई बी के ये वाला पूछा है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, तो 78 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 102। सिंपली आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि एक व्यक्ति मासिक आय का 75% खर्च करता है, तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4, यानी 3 खर्च कर रहा है, बचा कितना, एक, टोटल आपका कितना है 4, तो एक रेशियो की वैल्यू 5.538 दे रखा है। उसका मासिक व्यय क्या है, एक्सपेंस पूछा है, 3 रेशियो है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 38 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 17% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। अंतर दे रखा है, तो आप परसेंटेज में निकालोगे तो 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, यानी 2.89, 2.89 की वैल्यू आपके पास 967 दे रखी है। तो यहाँ से देखो अगर हम निकालते हैं 100% की वैल्यू 967 डिवाइडेड बाई 289, यहाँ पे
पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लग जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब अगर 289 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 867 हो गया। और आपके पास बचा 100, 100 को अगर एक जीरो लगेगा 1000, फिर से 3 टाइम जाएगा, ये हो गया 867। कितना बच गया आपके पास, यहाँ से बच गया आपका 33 और ये हो गया 133, एक जीरो लगा 1330 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 11 छक्का 66, हाँ 6 बार जाएगा। क्योंकि अगर ये 300 होता, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा आपका। ये हो गया 4 9 36 और 4 8 32, 32 3 35 और 4 दूनी 8 3 11। यहाँ से माइनस करोगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, 12 7 हो गया। और यहाँ से निकल के आएगा आपका 12 में से 11 174, एक जीरो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, देखो 2 से जाएगा, अगर 300 होता तो 1800 होता, तो 1800 300 से थोड़ा सा कम है तो ये 6 बार जाएगा, यानी 33 46 जिसमें होगा वही आंसर होगा, 33 46, 33 46, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू निकालना था, नियरेस्ट वैल्यू निकालना था, तो नियरेस्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 9 13 हैं। तो यहाँ पर कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा श्रीधराचार्य वाले फार्मूले से, यानी अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है जो आपके साइड्स हैं ए प्लस बी प्लस सी, इनको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 12 22 प्लस 8 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी एस की वैल्यू 15 आ गई। यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 15 इंटू 15 माइनस 8 ये आ गया 7, 15 माइनस 9 ये आ गया 6 और 15 माइनस 13 ये आ गया 2। अब अगर आप यहाँ से बाहर निकालोगे कुछ तो देखो कितना बच रहा है, ये बच रहा है आपका, ये हो गया 15 सत्ते 105 और ये हो गया 6 दूनी 12, तो 105, इसको मल्टीप्लाई मत करो आप, ये हो गया 3 इंटू 5 और 7 इंटू 6, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पे 3 निकल के आ रहा है बाहर और 2 निकल के आ रहा है, यानी 6 आ गया और अंदर क्या बच रहा है, 7 बचे 35। अब अगर 35 बच रहा है तो 35 को देखो आप, 35 को कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पॉइंट में दे रखा और सारे बहुत नजदीक नजदीक के ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर रूट निकाल लो, 35 का कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा, 2 है तो 5 पचम 25, हाँ 5 बार जाएगा, 5 पचम 25 हो गया और बचा 10, यानी 2 जीरो आएगा पॉइंट लगने के बाद, यहाँ पर 1000 हो गया, यानी ये भी प्लस 5 हो गया 10, 9 बार जाएगा, यानी 5.9। आप अगर 6 इंटू 5.9 करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ रहा है, 6 9 54 और 6 पंचे 30, 30 और 5 35, यानी 35.4 आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा आंसर ज्यादा आएगा क्योंकि 9 के बाद और आंसर आएंगे, यहाँ पर 5.9 समथिंग आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35.5 के करीब आंसर आएगा, जो आपका नियरेस्ट दिख रहा है वही आंसर होगा। ओके क्लियर। तो यहाँ पर आज के ये थे शिफ्ट। ओके तो फिर से कल मिलते हैं 12th जून के साथ, फर्स्ट शिफ्ट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय।